जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग भी अग्निवीर का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर, आप लोग को ध्यान देना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो के लास्ट तक आप लोग को बने रहना है। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार जो अग्निवीर एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कुल 50 सवाल रहेंगे जिसमें से आप लोगों को देखते हैं कितना आप लोग सही कर पाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सके कि कितना आप लोगों को सही हो रहा है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करना है कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा ताकि आप लोग को एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूट सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन की ओर कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। जो 1857 का क्रांति हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पर हो जाएगा चर्बी वाले कस्तूस। जो चर्बी वाले कस्तूस का प्रयोग कर रहे थे, जो हम लोग गाय को क्या मानते हैं, माता मानते हैं, जो यहाँ पर क्या चर्बी वाला कस्तूर को प्रयोग करते रहे थे, इसलिए 1857 का क्रांति किया गया था। 1857 का क्रांति हुआ था, तो यही प्रमुख कारण था। चर्बी वाले कस्तूर से जो बम बनाया जाता है, आप लोग जानते भी होंगे अगर पढ़े होंगे इतिहास। तो चलिए आगे ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष अभी आप लोग को जानते होंगे, इस भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और संविधान किसने लिखा, तो भीमराव अम्बेडकर। तो दूसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन की उससे एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग अग्निवीर में सफल होना चाहते हो और हर एक साल बच्चे सफल भी हो रहे हैं, तो मात्र 49 रुपये में आप लोग खरीद लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करना है 250 सुपर क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को 50 क्वेश्चन गारंटी रहता है। हर एक साल आप लोग को एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन मिलता है। तो आप लोग को यहाँ पर 250 क्वेश्चन में से आप लोग को 50 क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। सिर्फ आप लोग का आसान तरीका है, यहाँ पर मात्र 49 रुपये में खरीद लीजिए। हर साल बच्चे 90% करते आ रहे हैं और लाते भी आ रहे हैं। तो आप लोग ये 2 नंबर दिया हुआ है, नीचे भी दिया गया है। तो अगर आप लोग आर्मी में सफल होना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये में आप लोग 49 रुपये में खरीद सकते हैं 250 की। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये व्हाट्सअप नंबर रहा, इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट करके। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए यहाँ पर संविधान भाग 4A में क्या होता है, मतलब जो 4A होता है संविधान भाग, उसमें क्या वर्णित होता है। तो चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल कर्तव्य वर्णित होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए आगे ध्यान देना है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय नौसेना का प्रमुख 2025 में कौन है। जो भारतीय नौसेना का प्रमुख है वो 2025 में कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 20 दिनेश त्रिपाठी हैं। दिनेश त्रिपाठी हैं, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो 6ठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर भागीरथी से। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी से निकलता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार कौन देता है। पद्म भूषण पुरस्कार कौन देता है, तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति देता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति देता है पद्म भूषण पुरस्कार। चलिए आगे ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि संसद के ऊपरी सदन कौन सा है। जो संसद के ऊपरी सदन है वो कौन सा है, तो राज्यसभा है। राज्यसभा है संसद के ऊपरी सदन कौन है, तो राज्यसभा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से आप लोग भी उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और उत्तर प्रदेश आप लोग जानते होंगे जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्या हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो DRDO का मुख्यालय आप लोग जानते होंगे दिल्ली में। अभी कितना है DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 10 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 में आप लोग को अभी कितना सही हो गया है आंकड़ा। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग याद करना इसे चाहते हैं कौन कौन राज्यों से, तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक है, इस पर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है।
12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाल रक्त कण आरबीसी का कार्यकाल कितना दिन का होता है। जो आरबीसी है उसका कार्यकाल यहाँ पर क्या होता है, जो कार्य क्या होता है, कितना दिन नहीं पूछ रहा, कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है आरबीसी का, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी। और यहाँ प्लेटलेट्स है जो यहाँ पर क्या करता है, ब्लड को थाका बनाता है, प्लेटलेट्स, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए WBC आप लोग ध्यान देना है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर कि जल में बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। जब जल से बर्फ बनता है वो किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो आप लोग यहाँ पर क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो जल से बर्फ बन रहा है, जल से बर्फ बन रहा है तो ऑप्शन ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन होगा। एकदम पुनः उन्हें हम लोग क्या बर्फ, फिर से बर्फ से हम लोग जल बना सकते हैं, ये क्या हो जाता है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वैसे होता है जो उसे आप लोग पुनः उपयोग करने के बाद उसे फिर दोहराना बना नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ये इसका करेक्ट हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, जिसे हम लोग पुनः उसे उपयोग कर सकते हैं जल बनाकर। चलिए आगे ध्यान देना है। एड्स किस में होता है, एड्स किसके कारण होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु के कारण होता है एड्स। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर, बहुत घातक रोग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। NaCl क्या है, तो NaCl ये क्या हो जाएगा, 15 का करेक्ट आंसर, आसान सवाल है, लवण है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर कि संसद में कितने राज्यसभा के सीट होता है। जो संसद में कितने राज्यसभा के सीट होते हैं, तो यहाँ पर संसद में कितने राज्यसभा के सीट होते हैं, तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 245 होते हैं, ऑप्शन सी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है लोकसभा का कार्यकाल। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा और कमेंट में आप लोग बताइए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों का ये आप लोग को याद है। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन है, तो सबसे ऊंचा जल प्रपात इसका हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जोग जल प्रपात। जोग जल प्रपात है तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आप लोग सवाल देख रहे हैं इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए आगे ध्यान दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रमुख स्थल कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो है। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। अभी तक आप लोग को 20 में कितना सही हो गया है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग को यहाँ पर देख सके कितने बच्चों का 20 में कितना सही हुआ और 50 में कितना आंकड़ा रह सकता है। तो आप लोग को वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करना है। चलिए आगे ध्यान देना है कि सूर्य का रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलता है, ये आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे ध्यान देना है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। जो आप लोग जानते होंगे 10 साल पर जनगणना होता है, तो सबसे पहली जनगणना कब हुआ था भारत में, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1871 ईस्वी में पहली जनगणना हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत का एक खोज किसने के रचना द्वारा हुआ है, तो भारत एक खोज किसकी रचना है, तो भारत एक खोज जो रचना है वो यहाँ पर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का रचना है, भारत एक खोज है जो जवाहरलाल नेहरू का रचना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 24 नंबर क्वेश्चन के हॉकी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी आप लोग देखे होंगे खेले भी होंगे, तो यहाँ पर 11 के हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 11 खिलाड़ी होता है। चलिए आगे ध्यान देना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस परिक्रमा में घूमता है, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है वो किस परिक्रमा में घूमता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय के चारों ओर घूमता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा ताकि आप लोग को एक भी इंपॉर्टेंट सवाल ना छूटे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूर्य किरण अभ्यास किससे जुड़ा होता है, जो भारत में सूर्य किरण अभ्यास है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वायुसेना से जुड़ा होता है, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि SARC का मुख्यालय कहाँ है, SARC का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल में इसका अभी मुख्यालय है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। UNA का मुख्यालय कहाँ है, तो UNA का मुख्यालय आप लोग जानते होंगे कि UNA का मुख्यालय और यहाँ पर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में UNA का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, ये आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर कि थल सेना का गठन दिवस कब मनाया जाता है, जो थल सेना का गठन दिवस है, तो ऑप्शन नंबर 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं, तो यहाँ पर थल सेना गठन दिवस 15 जनवरी हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। चलिए हम FIF वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था, तो FIF वर्ल्ड कप हो जाएगा यहाँ पर ब्राजील ने जीता था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। 31 नंबर सवाल है,
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी 1931 ईस्वी में। चलिए आगे ध्यान देना। 32वां और सवाल क्या करा है कि सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? जो सत्य का प्रयोग हो किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी का आत्मकथा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 33वां और सवाल चलते हैं कि नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहाँ है? तो किस भाग में है नीति निर्देशक तत्व? तो ये आप लोग पढ़े होंगे। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। कितना में है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना। वज्रभास अभ्यास किस देश के साथ होता है? जो वज्र अभ्यास होता है वो किस देश के साथ होता है? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, अमेरिका के साथ, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका के साथ होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जितने भी सवाल है तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जितने भी भाई यहाँ पर अग्निवीर के एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा ताकि आप लोग एग्जाम को बेहतरीन तैयारी हो सके। जितने भी बच्चों को यहाँ पर देखिए जून में 30 जून का है, कई बच्चों से लेकर 10 यहाँ पर जुलाई तक है, तो आप लोग याद रखिएगा और डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। चलिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है जो यहाँ पर क्या कहलाएगा? 35 का करेक्ट आंसर आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन का तृतीय नियम। तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के तीसरा गति नियम। चलिए आगे ध्यान देना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति यहाँ पर हो जाएगा, पहले राष्ट्रपति कौन थे यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और पहले प्रधानमंत्री हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे ध्यान देना, याद रखिएगा। यहाँ पर 2 सवाल है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण अभी हम बताए हैं, तो आप लोग इसमें से बताइए कौन सा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बर्फ बनना। बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही, तो दही से फिर दूध नहीं बन सकता, यह रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग कागज जलना, जल जाएगा तो फिर कागज नहीं बनेगा, तो इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे लोहे पर जंग लगाना, तो जंग लग जाएगा तो लोहा तो ऐसे खराब होती है, इसको बर्फ बना हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए डॉक्टर को अध्ययन किस शाखा में मिलता है? डॉक्टर का अध्ययन किस शाखा में मिलता है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेडिसिन, मेडिसिन में मिलता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? जो कंचनजंगा है वो किस राज्य में है? तो सिक्किम में कंचनजंगा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 41वां सवाल क्या कहता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? तो एकता दिवस यहाँ पर 31 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है कि मलबार अभ्यास किन देशों के बीच होता है? जो मलबार अभ्यास होता है वो किन 2 देशों के होता है? जो मलबार अभ्यास होता है वो किन 2 देश, यहाँ पर 2 देशों के बीच होता है, यहाँ पर लिखा रहता है। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, अमेरिका, जापान और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, 4 देश हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवं परफेक्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और ये क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर ये दिया रहता है। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे क्या कह रहा है? अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान आप लोग जानते होंगे कि अम्ल का पीएच मान होगा 7 से कम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 से कम। चलिए आगे ध्यान देना है कि लाल बहादुर शास्त्री कौन से आंदोलन में जुड़े थे? लाल बहादुर शास्त्री कौन से आंदोलन में? तो यहाँ पर हरित क्रांति में जुड़े हुए थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना ऑप्शन बी हो जाएगा 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में हुआ था भारतीय वायुसेना का स्थापना 1932 ईस्वी में। चलिए आगे ध्यान देना है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? दिया गया है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो यहाँ पर क्या जगह 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जगह 1930 ईस्वी में दिया गया था। 1930 ईस्वी में करो या मरो का नारा दिया गया था। कब दिया गया है? चलिए आप आगे ध्यान देना है। अम्ल क्षार मिलकर क्या बनता है? अम्ल और क्षार मिल जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा लवण बन जाएगा। अम्ल क्षार मिलकर क्या बनता है? तो लवण बनता है। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने किया? तो ऑक्सीजन गैस का खोज यहाँ पर जोसेफ प्रिस्टली ने किया था, ऑप्शन जोसेफ प्रिस्टली हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान देना 39 नंबर क्वेश्चन, पानी में बिजली का संचालन किसके कारण होता है? पानी में बिजली का संचालन यहाँ पर घुले हुए लवण के कारण होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लास्ट सवाल है, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट आप लोग को बताना है कौन सा है। आप लोग यहाँ पर 50 में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पुराना हाईकोर्ट हो जाएगा कोलकाता हाईकोर्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग 50 में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो के लास्ट तक हर एक वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि जितने वीडियो यहाँ पर मिलते हैं तो आप लोग इंपॉर्टेंट वीडियो रहते हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, और भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसे आप लोग जरूर बढ़िया से देख लीजिएगा। इससे पहले वाला अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जरूर जाकर चैनल पर देख लीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।